एक्स कुछ भी हो सकता है, और 15% मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं वाई, और 30% पोजेस कर रहे हैं जेड। ये कितनी स्पीड पोजेस कर रहे हैं। तो आप अगर उसी टेम्परेचर पे रखोगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया वो फिक्स रहेगा, इतना ही रहेगा कि जैसे कि 15% की एक्स थी तो 15% की एक्स ही होगी, 10% की वाई थी तो 10% की वाई होगी, 30% की जेड थी तो 30% की जेड ही होगी। रेस्ट और भी कुछ हो सकती है जो बचे हैं, जैसे 30 और 15 और 10, अभी तो ये सिर्फ 55 हुआ है। इसी तरह से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये कहा है दीपेश। ओके सर। अब क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। और सुन ले, अब म्यूट मत कर, अभी और सुन ले। अब बात आ रही है कि 8वां पॉइंट जो बात कर रहा हूं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। क्योंकि इससे पहले पॉइंट में मैं क्या कह रहा था कि पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट स्पीड हो सकती है, और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट स्पीड है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। लेकिन एवरेज तो तुम समझते हो ना कि डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज है, एवरेज निकालेंगे हम उनका। एवरेज जानते हो आप कैसे निकालते हैं? सभी की काइनेटिक एनर्जी का सम कर लो, डिवाइड कर दो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे। अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो सबकी n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सम करते जाओ, डिवाइड बाय n, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है बेटा? यस सर। अब आप लोअर कर लो हैंड म्यूट करके। अगर कोई और डाउट किसी का है तो वो पूछ सकता है। पूरी थ्योरी मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बता दी है, बहुत कुछ है मुझे बताने को। अभी आपको ऐसा मत सोचिएगा कि अभी चलो समझ में आ ही जाएगा, अब तो थियोरेटिकल पोर्शन चल रहा है। अभी देखिएगा, अब यहां से कुछ चीजें शुरुआत होंगी जो आपको समझना है। है किसी का डाउट? नहीं है तो एक बार ये जानने के लिए कि सब लोग इन्वॉल्व हैं कि नहीं मेरे साथ, हैंड रेज करके बताओ। तनीषा, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तनीषा का डाउट है शायद, आई थिंक तनीषा का डाउट है। तनीषा का डाउट है? नहीं है। वैभव, डाउट है? क्या करते हो तुम, जब मैं कहता हूं डाउट तो नहीं सुनते। एक बार में सुना करो आराम से, जल्दबाजी मत किया करो। किसी का डाउट वो हाथ खड़ा करे बस। नहीं है। अब ये दिखाओ क्लियर है मैं तो कितने लोग जाग रहे हैं, जगा लूं एक बार फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड, सारे बच्चे जाग रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। विशाल सो गया बेटा? विशाल जाग गया, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब जानो आगे, अब सीखो आगे। अब फिर मेन पॉइंट्स आपके सामने आने जा रहे हैं, कुछ मेन बातें आने जा रही हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा सबके साथ। टॉपिक पढ़ा रहा हूं आइडियल गैस। आइडियल गैस किसे कहते हैं? आइडियल गैस। सुनते जाइएगा सब और ढंग से सुनिएगा टॉपिक को। अब सूर्यांश, लोअर योर हैंड। हाँ, सुनिए आइडियल गैस किसे कहते हैं? एक ऐसी गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को ओबे करती है हर टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसे कहते हैं आइडियल गैस। अ गैस which obeys Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law at all temperatures and pressures is called ideal gas. एक ऐसी गैस जो आप लॉस पढ़ के आए हो सब, क्योंकि आप कहोगे आइडियल गैस इक्वेशन भी थी, इन्हीं लॉस को सम करके तो बनाई थी वो। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ को कंबाइन करके तो आइडियल गैस इक्वेशन बनाई थी। तो वही बात वहां भी हो जाएगी, जब उन लॉस को फॉलो कर रहे हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करेंगे। Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law at all temperatures and pressures is called ideal gas. एक ऐसी गैस जो Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करे, वही आइडियल गैस कहलाती है।
अब बात हकीकत में सुनिए कि देयर इज नो आइडियल गैस, इट इज ओनली अ इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल गैस। इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल गैस है ये, कोई एग्जिस्टेंस में तो रियलिटी में तो कोई आइडियल गैस होती ही नहीं। तो आपसे पूछेंगे इज देयर एनी आइडियल गैस, तो आप कहेंगे देयर इज नो आइडियल गैस, इट इज ओनली अ इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल गैस। और इमेजिनरी कैसे? यही जो पॉइंट्स अभी पढ़ के आ रहे हो आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, यही तो परसेप्शन है कि हम सोच के चलते हैं ऐसी होती है गैस, लेकिन रियलिटी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो मैं आप रियल गैसेस में बताऊंगा आपको आगे जाके। पहले तो इतना दिमाग में आ जाए कि आइडियल गैस किसे कहते हैं, डेफिनेशन आ जाए आपके दिमाग में, तो आप कह देंगे एक ऐसी गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को हर टेंपरेचर प्रेशर पे ओबे करे, वो आइडियल गैस है। फिर कोई पूछेगा इज देयर एनी आइडियल गैस, आप कहेंगे देयर इज नो आइडियल गैस, इट इज एक्चुअली अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी गैस। और एक्चुअल में आइडियल नाम का शब्द ही कुछ नहीं होता, आइडियल तो कुछ होता ही नहीं, आइडियल तो सिर्फ एक परसेप्शन होता है। जैसे कि आप समझना मेरी बात को, मैं आपको साइंस से भी समझाऊंगा और वैसे भी समझाऊंगा। जैसे अभी पढ़ रहे हो आइडियल गैस, तो मैंने आपको समझा तो दिया किसे कहते हैं, लेकिन ये भी कहा कि रियलिटी में कोई आइडियल गैस है ही नहीं, इट इज ओनली अ इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल गैस। ऐसे ही आगे जाके 12th में पढ़ोगे आप आइडियल सॉल्यूशन, तो आपको पढ़ा दिया जाएगा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वहां पढ़ोगे जब जाके पढ़ाएंगे आपको 12th में। लेकिन बाद में मैं कहूंगा देयर इज नो आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल 100% आइडियल सॉल्यूशन तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि आइडियल नाम ही सिर्फ क्या होता है, आइडियल का मतलब होता है जो हमारा परसेप्शन है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे इंसान की बात करते हैं हम, तो देयर इज नो आइडियल पर्सन, कोई आइडियल पर्सन भी नहीं होता है, और अगर आइडियल हो गया तो फिर इंसान नहीं रह जाता, तो भगवान हो गया। तो जैसे हम परसेप्शन भगवान में मान के चलते हैं कि ये गुण है, लाइक दैट बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे आइडियल गैस पढ़ रहे हो आप। तो उम्मीद करता हूँ ये दो बातें सुनी होंगी। अब सुनो डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, कि जो हमारे हम जो जानते हैं, जो गैसेस समझते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जितनी हम सुनते हैं ये सब रियल गैसेस हैं जो एग्जिस्टेंस में है। ये जो रियल गैसेस होती हैं, ये सब रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर से कुछ डेविएशन शो करती हैं, यानी कि जो लॉज आप पढ़ के आए हो उनसे डेविएशन शो करती है। और इस पे क्वेश्चन मुझसे कई दिन पहले पूछा था आप में से किसी बच्चे ने, आई थिंक शायद किसने, अरुणा ने पूछा था। अरुणा, आर यू देयर इन द क्लास? ठीक है, अगर अरुणा यही क्वेश्चन आपने पूछा था तो हैंड लोअर कर लो, मुझे अब याद आ जाएगा कि हाँ आप ही ने पूछा था। ठीक, अब आंसर सुनिएगा, क्योंकि अरुणा ने डीप में पढ़ रहे थे अपने उस बुक को, शुरू आपने किसी बुक को पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था बेटा ये चीज आएगी बाद में आएगी, अभी नहीं लाऊंगा, एक साथ सब में ले आऊंगा तो फिर समझ नहीं पाओगे आप। अब समझोगे क्यों, पहले लॉज पढ़ लिया आपने, क्वेश्चंस कर लिए सारे, अब आप सोचोगे कि सारे क्वेश्चन तो हो गए हमारे, सारे क्वेश्चन आइडियल गैस अज्यूम करके हो रहे हैं वो, लेकिन हकीकत में कोई आइडियल गैस होती ही नहीं। जितनी भी गैसेस हैं वो सब आइडियल गैस तूने फोन मिलाया था क्या? डेविएशन शो करते हैं, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हेलो, एवोगाड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, इनसे तूने उसे डेविएशन फोन शो मिलाया करते था हैं। क्या? और अब इस डेविएशन का कारण क्या होता है, क्यों पहले शो मिलाया करते था। हैं? जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैस बिहेवियर से हमजादी क्यों की औलाद। डेविएशन शो करती है? तो अब ध्यान दीजिए, आइडियल गैस वो है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के नहीं सारे भाई। पॉइंट्स को ओबे करेगी और उसी हिसाब से वो डराइव कर रखे हैं हमने सारे लॉज। ठीक है। लेकिन जो रियल गैसेस होती है उनमें दो पॉइंट्स पढ़ने की गड़बड़ खातिर है। क्या? जो आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का हाँ, सेकंड हाँ। पॉइंट और थर्ड पॉइंट कभी तो टिक करवाया था मैंने, वो पॉइंट रियल आवाज आ रही है गैसेस पे पीछे फिट नहीं से। बैठता, क्योंकि सेकंड पॉइंट ये हंसी कहता बता रही था है तेरी और। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कि जो मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रियल गैसेस के केस में ऐसा नहीं हो सकता। सपोज करिए आपने कंप्रेस करके रखी हुई है गैस, तो मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक हो रखे होंगे, क्योंकि कंप्रेस करके रखी हुई है आपने, तो काफी नजदीक नजदीक हो रखे होंगे मॉलिक्यूल्स, और जब काफी नजदीक हो रखे हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल्स का उसको हम नेग्लेक्ट कर दें इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस? ऐसा कैसे मान सकते हैं हम? नहीं मान सकते। तो पहला पॉइंट जो गड़बड़ आता है कि क्यों डेविएशन आता है रियल गैसेस का आइडियल गैस बिहेवियर से, उसका पहला रीजन कि in case of real gases the actual volume occupied by the actual volume of molecules of gas can't be neglected in comparison to the volume occupied by gas। क्योंकि अगर आपने कंप्रेस करके नजदीक करके रखी है, कंप्रेस का मतलब ये नहीं कि लिक्विड में लिक्विफाई नहीं करना, कंप्रेस का मतलब नजदीक नजदीक है मॉलिक्यूल्स, काफी प्रेशर लगा के कंप्रेस कर रखी है, तो आप कैसे कर सकते हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस। एक कारण ये डेविएशन का। दूसरा कारण हमने कहा था, तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वहां अभी काइनेटिक थ्योरी में जो पढ़ के आ रहे हो, हमने कहा था काइनेटिक थ्योरी कहती है
कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये कहती थी पॉइंट, बट इन केस ऑफ रियल गैसेस इट इज नॉट करेक्ट. In case of real gases, there should be some force of attraction between the molecules of gas. कुछ ना कुछ force of attraction तो molecules के बीच में होगा. कैसे कह दिया अभी, क्यों होगा? क्योंकि अगर कुछ भी force of attraction नहीं हुआ तो कभी भी आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते. लेकिन हम आगे सिखाएंगे आपको गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है. और कैसे करा जाता है? गैस को प्रेशर लगाते जाओ, कंप्रेस करते जाओ. जब प्रेशर लगाते जाओगे काफी नजदीक जब आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर बढ़ जाता है और फिर वो लिक्विफाई हो जाती है. लेकिन अगर हमने ये पॉइंट मान लिया कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो अट्रैक्शन नहीं होता तो कभी आप कितना भी कंप्रेस कर लो वो तो कभी लिक्विफाई होनी ही नहीं चाहिए. लेकिन लिक्विफाई होती है गैसेस. इसका मतलब रियल गैसेस के केस में ये पॉइंट भी ठीक से प्रॉपर काम नहीं करता. यही दो कारण है डेविएशन के ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. और बिहेवियर से डिफरेंस उसका डेविएशन का मतलब क्या है कि जो आप ग्राफ पढ़ के आते थे, जितने भी आपने सारे लॉ पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और ग्राफ पढ़े सारे, वो सब आइडियल गैसेस के लिए पूरी तरह से. अगर रियल गैसेस के केस में बात करते हैं तो जैसे ही हम प्रेशर बढ़ा लें और टेम्परेचर कम कर लें तो डेविएशन आने लग जाते हैं. हाई प्रेशर्स पे डेविएशन चलने लग जाते हैं. क्यों? जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो वही बात आ गई, मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाते हैं और एक्चुअल वॉल्यूम को आप वहां पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. एक बात. और जब नजदीक आ जाते हैं तो फोर्स भी ठीक अच्छा काम करने लग जाता है. जब काम करने लग जाता है तो वो पॉइंट थर्ड वाला भी गड़बड़ हो जाता है. तो इसीलिए ये दो पॉइंट कहे गए. अब अपने नोट्स को खोलिए, ओपन करिए और जरा देखिए. हेडिंग बना होगा डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में कि व्हाई रियल गैसेस शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. क्यों रियल गैसेस आइडियल गैस से डेविएशन शो करते हैं आइडियल गैस बिहेवियर से? तो आप रीजन देंगे यही दो. पहला पॉइंट कि रियल गैसेस के केस में जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस. पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ रियल गैसेस देयर शुड बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, अदरवाइज द गैस विल नॉट लिक्विफाई एट ऑल. ये दो पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, नोट्स में चेक कर लीजिए. और अब मैं पहले अरुणा से जानना चाहूंगा, क्योंकि अरुणा ने क्वेश्चन इस तरह से पूछा था मुझसे उस दिन कि सर वो ग्राफ पे हाई प्रेशर पे जाके डेविएशन आ जाता है, क्यों आ जाता है? वो समझ में आ गया होगा अरुणा? अगर आ गया है तो एक बार हाथ खड़ा कर जाओ. अगर आ गया है तो लोअर कर लो हैंड. मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप समझ गए बेटे. ठीक है बेटा, यही चाहता था और मैंने कहा था कि आ जाएगा अपने टाइम पे. और अभी तो काफी कुछ दिखाने वाला हूँ. देखिए पहले इतना ही समझिए कि अभी तक तो कितनी चीजें बताई कि आइडियल गैस क्या है ये समझा लिया. और क्या आइडियल गैस रियलिटी में कोई चीज है? नहीं, वो सिर्फ इमेजिनरी हाइपोथेटिकल गैस है. फिर ये बता दिया कि रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन क्यों शो करते हैं. अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो अगला पॉइंट सीखिए. अगर यहां तक डाउट है तो आप पूछ जाइए फटाफट से. किसी बच्चे का है, किसी बच्चे का डाउट हो तो? नहीं है तो आगे जानिए. अब जो एक्सटेंट होगा डेविएशन का, मतलब कोई रियल गैस तो थोड़ा कम डेविएशन शो कर रही है आइडियल गैस बिहेवियर से, कोई रियल गैस थोड़ा ज्यादा डेविएशन शो कर रही है. कौन सी गैस कितना डेविएशन कर रही है, शो कम कर रही है, ज्यादा कर रही है, वो एक फैक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है. और उस फैक्टर को नाम से जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. आपके नोट्स में अगला हेडिंग ही यही होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. जरा नोट्स को ओपन कर लीजिए और वहां देखिए अगला टॉपिक ही यही होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. डिनोट किया जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को Z से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. और ये डिफाइन करना हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ PV एंड nRT. ये रेशियो है PV एंड nRT का. ये वही है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और ये टेम्परेचर, ये वही है. तो डेफिनेशन देनी हो, पहली चीज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म्स में क्या बताया जाता है? जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट का मतलब ज्यादा या कम, कितना ज्यादा डेविएशन है या कम डेविएशन है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो पहली बात तो यही से शुरू की गई होगी. द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. और अब आपसे कोई कहते हैं कि डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो आप कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ PV एंड nRT. ये इनके रेशियो को नाम से जानते हैं. अब अगर हम कहें कि अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए तो Z1 होगा, और आइडियल गैस Z equals to 1 होगा. क्यों होगा Z equals to 1?
एक मिनट बेटा वेट करिएगा। हाँ संतोष, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, मैं खुद फोन कर लूंगा संतोष। हाँ बेटा, हाँ बच्चों, तो अब आइडियल गैसेस के लिए तो जेड की वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन तो तुम पढ़े ही थे, तभी तो थी वो आइडियल गैस इक्वेशन। ना भी था आइडियल गैस इक्वेशन तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी थी, यानी कि पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी के, और जब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है तो आप समझ जाओ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं। पीवी एंड एनआरटी के रेशियो होते हैं, और आइडियल गैस के लिए तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, इसीलिए आइडियल गैस के लिए z इक्वल्स टू 1 होता है। और फॉर रियल गैसेस, या कह लीजिए नॉन आइडियल गैस, या कह लीजिए रियल गैसेस, z इज नॉट इक्वल्स टू 1, z 1 नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। अब उसी बेसिस पे दो केसेस हैं, दो केसेस में डिवाइड कर दिया गैसेस को, कि अगर रियल गैसेस हैं, आइडियल गैस के केस में तो आप समझ गए कि आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए तो z 1 होगा, लेकिन रियल गैस है तो z 1 नहीं होगा। अब 1 नहीं है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो z 1 से लेस आए या z 1 से ग्रेटर आए। तो केस फर्स्ट, यदि z लेस देन 1 है, यदि z लेस देन 1 है, z है लेस देन 1, तो हम कहेंगे कि जो गैस है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है आइडियल गैस से, आइडियल गैस बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि जब डेविएशन आएगा तो दो तरह का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव डेविएशन कब बोलोगे? तब हम कहेंगे कि यदि अरे यार ये और फोन कर करके परेशान कर रहा है, हम कहेंगे कि अगर z लेस देन 1 है तो हम कहेंगे कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक, हमारी गैस नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, नेगेटिव डेविएशन दिखा रही है। कहां से? आइडियल गैस बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन। और हम कहेंगे कि गैस हमारी ज्यादा कंप्रेसिबल है, मोर कंप्रेसिबल है, देन आइडियल गैस, आइडियल गैस की अपेक्षा में ज्यादा कंप्रेसिबल है। अब आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा कि सब ठीक है, हमने मान लिया कि रियल गैसेस के लिए इसने दुखी कर दिया। भाई एक सेकंड रुकना बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, अगर सो गए हो तो जाग जाना सब लोग, इतनी देर में तो रख के मोबाइल जल्दी होंगे। जाग रहे हो ना? ठीक है, ठीक है, देख लिया, जाग रहे हो, ओके। सुनिए अब, तो आइडियल गैस के लिए तो z 1 हो गया, रियल गैसेस के लिए z 1 नहीं होगा। अब 1 नहीं होगा तो दो कंडीशन हो सकती है, z लेस देन 1। अगर लेस देन 1 आ रहा है z तो हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन आ रहा है। एक बात तो याद ही दिमाग में, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी कि आपने सर ये कैसे कह दिया मोर कंप्रेसिबल है। सोचिए जरा, z लेस देन 1 कब आएगा? लेस देन 1 z तब आएगा जब pv की वैल्यू लेस हो इन कंपैरिजन टू nRT, तब आएगा लेस देन 1। तब z आएगा लेस देन 1 जब pv कम आ रहा हो इन कंपैरिजन टू nRT। और अगर pv कम आ रहा है इसका मतलब प्रेशर लगा के ज्यादा कंप्रेस हो रही है गैस, वॉल्यूम में रिडक्शन ज्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस, तभी तो pv कम आएगा। और pv कम आएगा इसलिए हम कहेंगे कि गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है, कि कंप्रेस ज्यादा हो गई तो pv का जो मल्टीप्लाई हो गया वो कम हो गया इन कंपैरिजन टू nRT, और नेगेटिव डेविएशन है और गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस। और दूसरी कंडीशन हो सकती है केस सेकंड की, केस सेकंड ये हो सकता है कि z आ रहा हो आपका मोर देन 1। अगर मोर देन 1 आ रहा है तो पहली बात ये समझ जाइएगा कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है,
गैस, और हम कहेंगे कि वो लेस कंप्रेसिबल है आइडियल गैस की पेक्षा। किसकी पेक्षा? आइडियल गैस की पेक्षा लेस कंप्रेसिबल है। क्यों? ये कैसे कह दिया? सोचिए जरा, Z1 ग्रेटर देन 1 कब आएगा? Z ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब PV ग्रेटर हो इन कंपैरिजन टू NRT। और PV ग्रेटर है इसका मतलब गैस कंप्रेस हो ही नहीं पा रही, अभी तो इसका मल्टीप्लाई ज्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू NRT, और कहीं अब हो पा रहे इसका मतलब लेस कंप्रेसिबल है इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस। तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए। तो यहां तक क्लियर हुआ कंप्रेसिबल। देखो ये क्वेश्चन सुनिए सब लोग, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए फिर हाथ खड़ा करिएगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के हमसे पूछेगा कि जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन होता है आइडियल रियल गैसेस का फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वो किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म्स में। एक क्वेश्चन तो ये खत्म। दूसरा, डिफाइन कर दीजिए क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो साहब रेशियो, द रेशियो ऑफ पीवी एंड एनआरटी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दो बात हो गई। तीसरा क्वेश्चन बनेगा फॉर जेड की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आइडियल गैस के लिए कितनी होगी? इक्वल्स टू 1। नॉन आइडियल की कितनी होगी? नॉट इक्वल्स टू 1। और अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है तो किस तरह का डेविएशन है? नेगेटिव। और ग्रेटर देन 1 है z की वैल्यू, पॉजिटिव डेविएशन है। और कब अगर लेस देन 1 आ रही है तो नेगेटिव डेविएशन, तो हम कहेंगे कि गैस कैसी है? ज्यादा कंप्रेसिबल है देन आइडियल गैस। जो समझा दिया कैसे सीखना है आपको। और अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो लेस कंप्रेसिबल है। ये क्वेश्चंस बन गए पहले ही यहां तक। अभी आगे नहीं भागना है, किसी बच्चे को आगे नहीं भागना है। यहां तक किसी का डाउट? क्योंकि आगे भगाना होता है तो पहले क्वेश्चंस नहीं करा लेता आपको, नहीं तो आप फिर टेंशन ही टेंशन देते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी और भी बातें हैं, देखते जाइए, आगे आते जाएंगे आपके। यहां तक किसी का डाउट नहीं है? अब सुनिए आगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। वैसे तो नोट्स में, नोट्स मत देखिएगा प्लीज, प्लीज नोट्स मत देखिएगा, क्योंकि नोट्स में हो रखा है क्वेश्चन, तो आप नोट्स कोई नहीं देखेंगे। बिना देखे सोच के मेरी बात को जवाब देंगे आप। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं किन कंडीशंस में कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी? पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर ये दे दीजिए, उसके बाद कुछ और बताऊंगा। किन कंडीशंस में? और कंडीशंस टेंपरेचर और प्रेशर की। रीजन सहित आंसर देंगे जो भी देगा, क्योंकि ऐसे नहीं रटा हुआ दे रहे हो। जो बताना चाहे तो वो मुझे हाथ, क्वेश्चन है आपके नोट्स में पर आपको देख के नहीं बात करना। दो लोग सोच पा रहे हैं, मोहित और टीना। और बढ़ाइए, आप ना काफी अच्छे बच्चे हो यार। आप लोग सोच सकते हो, थोड़ी सी कोशिश तो कर, आप सब सोच सकते हो। देखो सोचने का बताऊं, आप कैसे सोचोगे। रियल गैस क्यों डेविएशन शो कर रही है आइडियल गैस से? दो वजह से अभी बता के चुका हूं कौन सी दो वजह हैं। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट वो गड़बड़ थे काइनेटिक थ्योरी के, रियल गैसेस पे वो अप्लाई नहीं हो रहे। तो वो किन कंडीशंस में, वो कैसी कंडीशन टेंपरेचर प्रेशर की रखूं कि वो पॉइंट बदल जाए? अपने आप समझ में आ जाएगा आंसर, आपके अपने आप आंसर मिल जाएगा। इतना सोच के देखिए। चलो मैं बात करता हूं। पहले सबसे पहले हाथ उठाया था मोहित ने, पहले मोहित से बात करूंगा। मोहित तुम बताओ। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है बेटे। सर हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा और प्रेशर को लो करना पड़ेगा सर। उससे क्या हो जाएगा? सर उसमें लिखा था सर ऊपर वाले में कि उनके सर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो मतलब नेग्लेजिबल होता है, लेकिन लिक्विफाई कर जाती है सर वो करने पे। अगर हम उस प्रेशर हाई करते हैं तो, बढ़ाते जाते हैं तो। लेकिन हम प्रेशर को अगर लो रखेंगे तो सर वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगी ना सर। चलो और किसी से पूछता हूँ मोहित, फिर मैं जवाब दूंगा। म्यूट कर रहा हूं मोहित आपको। हैंड, आप हैंड रेज ही रखो, रेज ही रखो। अब टीना, इसके बाद टीना का नंबर है। टीना ने हैंड रेज किया था, टीना बताएंगे। मुझे लॉजिक दो एक बार, मैं जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कितना अच्छा समझ पा रहे हैं बात को। टीना मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा। टीना। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो इसी मतलब जैसा मोहित ने बोला था अभी कि हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे वो बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह, क्योंकि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस becomes less significant compared with particle kinetic energy. उससे क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो गया लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर से?
सर लो प्रेशर पे तो चलो एक बार अरुणा से और पूछ के देखता हूँ। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, आप काफी सही बोल रहे हो, लेकिन मैं और भी कुछ जानना चाह रहा हूँ। जी सर। अरुणा आप बताओ बेटा। अनम्यूट कर दिया है मैंने अरुणा? सर आवाज आ रही है? हाँ बच्चे आ रही है। सर जब हम उसका प्रेशर लो करेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और एक दूसरे की इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उनका वो कम हो जाएगा। वेरी गुड। अब आई बात जो कहना, जो मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से। देखो सुनो, शुरुआत कहां से करो सोचने की, वहां से शुरुआत सोचने की करो कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से रियल गैस आइडियल गैस से डेविएशन शो कर रही है। कारण थे दो। एक कारण आइडियल गैस के केस में तो हम ये मान के चलते थे कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस। एक बात तो ये मान के चल रहे थे। दूसरी बात ये मान के चल रहे थे कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये बात थी रियल आइडियल गैस के लिए, ये पॉइंट थे काइनेटिक थ्योरी के। लेकिन रियल गैसेस डेविएशन क्यों शो कर रही थी? पहला वजह ये थी कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते रियल गैसेस के केस में इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस। एक बात। और दूसरी बात कि आप जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल है ही नहीं। आप कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल गैसेस में तो होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। इन दो पॉइंट की वजह से डेविएशन आ रहा था। अब ये दो पॉइंट कब खत्म हो सकते हैं? जब मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दूं वेरी हाई और प्रेशर कर दूं वेरी लो। ऐसा करने से होगा क्या? वही जो पुरानी कंडीशन है, फिर पहुंच जाओगे वही। जब टेम्परेचर कर दिया तुमने बहुत हाई और प्रेशर कर दिया बहुत लो, तो प्रेशर कर दिया लो और टेम्परेचर हाई तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे क्योंकि प्रेशर तो घटा रखा है तुमने उनके ऊपर, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उनको आप एनर्जी दे रहे हो तो बहुत दूर दूर भागेंगे। और जब बहुत दूर दूर भाग जाएंगे ऐसे बिल्कुल दूर दूर बहुत दूर दूर हो जाएंगे, जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो फिर उनके बीच में इंटरेक्शन होगा ही नहीं, काफी दूर हो गए। और जब इंटरेक्शन होगा ही नहीं तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में कह सकते हैं कि कोई फोर्स ही काम नहीं करेगा क्योंकि जब आपने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, प्रेशर कर दिया बहुत लो, तो बहुत दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल अपने आप, और बहुत दूर हो जाएंगे तो इंटरेक्शन होगा ही नहीं कोई सा भी। हम कहेंगे इस कंडीशन में कह सकते हैं कोई फोर्स अब इस समय काम नहीं कर रहा। जब बहुत हाई टेम्परेचर बहुत लो प्रेशर है तो फिर वो एक कंडीशन थी बनी कि प्रेशर फोर्स काम नहीं करेगा उस कंडीशन में। और दूसरी कि जो आप इतनी दूर हो गए कि आप एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा मॉलिक्यूल्स का नेगलेक्ट मान सकते हैं इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस। और इसीलिए फिर इन कंडीशंस में जब टेम्परेचर रखा जाए बहुत हाई और प्रेशर रखा जाए बहुत लो, तब एक रियल गैस बिहेव करेगी लाइक एन आइडियल गैस। अब मेरी बात अगर समझ में आ गई तो हैंड्स लोअर कर लो, हैंड्स लोअर कर लो अगर समझ में आ गई। था वो मैंने पहुंचा दिया है आप तक, मैं ही मान के चलूंगा। कन्हैया जानना चाह रहे हैं, बोलो। टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया जाए कन्हैया और प्रेशर कर दिया जाए बहुत लो, तो तुम सोचो क्या होगा? टेम्परेचर देने का मतलब होता है एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी दोगे तो वो भागेंगे, और प्रेशर कर रखा है उसके ऊपर बहुत कम, तो वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, भागने के लिए खूब जोर से। और जब खूब भागेंगे तो बहुत दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो गए तो कोई तो फोर्स काम नहीं करेगा। एक बात तो उनके बीच में। और दूसरी बात, उस कंडीशन में आप ये मान सकते हो कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस। और अगर ऐसा हो गया तो यही तो पॉइंट थे आइडियल गैस के, ऐसे बिहेव करती है तो इसी तरह बिहेव करने लग जाएगी। ये समझाया आपको कन्हैया? ओके भैया, थैंक यू भैया। ओके बेटा। दीपेश कुछ पूछना चाह रहे हैं? दीपेश पूछो। सर आवाज आ रही है? हाँ बेटे आ रही है। सर अगर ऐसा हुआ तो सर हम लोग किसी भी गैस को सर आइडियल गैस बना सकते हैं फिर तो सर वो इमेजिनरी कहाँ गई? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, कंडीशन हो गई ना उसके साथ, उस कंडीशन में बिहेव करेगी। आइडियल गैस तो क्या थी भूल गए तुम, डेफिनेशंस को भूल जाते हो। आइडियल गैस की डेफिनेशन याद दिलाओ। आइडियल गैस की डेफिनेशन जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, मतलब हर एक लॉ का मतलब सही से पालन करे किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी प्रेशर पे। तो क्या रियल गैस आइडियल गैस हो जाएगी? बताओ। ठीक है सर, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। ठीक है। हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रियल बिहेव कर सकती है आइडियल गैस की तरह। लेकिन आइडियल गैस प्रॉपर्ली बोलो कौन है, तो वो गैस जो हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे
फॉलो करे हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे, लेकिन रियलिटी तो कोई करेगी नहीं ऐसा, इसीलिए तो फिर रियल गैसेस हैं और आइडियल गैस तो सिर्फ अजम्पशन हो गया। आगे समझ में दीपेश? यस सर, आगे। हाँ, अपने जाल में फंस गए। ठीक है, अब आगे इसके बाद एक टर्म होता है, एक नंबर का क्वेश्चन है बॉयल टेम्परेचर। BOIL नहीं है, BOYLE है, पहले तो याद रखना BOYLE, ये बॉयल वो वाला बॉयल नहीं है, ये BOYLE साइंटिस्ट वाला नाम है। बॉयल टेम्परेचर किसे कहते हैं? तो सुन लीजिए, वो टेम्परेचर जिस पर कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर्स, उसे नाम से जानते हैं हम बॉयल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच, और वो बहुत हाई वाले ही होंगे, द टेम्परेचर एट विच a real gas behaves as ideal gas for appreciable range। for appreciable मतलब ठीक ठाक रेंज ऑफ प्रेशर, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा प्रेशर बदलते ही नहीं कर रही, मतलब वो टेम्परेचर वो बहुत हाई वाले ही होंगे। वो टेम्परेचर जिसपे कोई रियल गैस ठीक ठाक रेंज ऑफ प्रेशर में आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, वो नाम से जाना जाता है उसका बॉयल टेम्परेचर। एक नंबर का क्वेश्चन है वो। अब इसके बाद आगे एक टॉपिक और सीख लीजिए आप, फिर आगे चलेंगे, फिर अगले पीरियड में खत्म कर देंगे इसको। एक पॉइंट और सीख जाइए आज कम से कम, नहीं अभी एक मीटिंग और हो सकती है, इस पॉइंट को तो कंप्लीट कर ही सकते हैं हम अपने को। एक मीटिंग और खत्म करेंगे, अब हम खत्म करेंगे आज, एक मीटिंग और लेंगे। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो ज्वाइन करनी है आपको, क्योंकि फिर वो हमारा जो सिलेबस है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि हम फटाफट से अगले चैप्टर। अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, अभी टाइम 8 बजे तक तो मैं क्लास आराम से ले सकता हूँ। अभी तो टाइम आपका सिर्फ 7:40 हुआ है, आपको ज्वाइन करना है, मीटिंग एंड हो जाएगा। अब सुनिए वॉन डेर वाल इक्वेशन। वॉन डेर वाल इक्वेशन बहुत आती है बेटा, ये बहुत आती है। वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या है? रियल गैसेस के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन, पहले आप आइडियल गैस इक्वेशन याद करो। आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इक्वल्स टू nRT। ध्यान देना, ये थी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। अब मैं आपको ये भी समझा चुका कि जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस से डेविएशन शो करती है, और जब डेविएशन के कारण भी बता दिए तो हम कहेंगे कि रियल गैसेस के केस में ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगी। ये इक्वेशन तो आइडियल गैस के लिए है, और आप जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करके आए वो सब गैसेस को आइडियल मान के ही आए हो। लेकिन अगले आगे जब बड़े लेवल्स पहुंच जाओगे तो रियल गैसेस के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन उसकी इक्वेशन डेरिवेशन तो नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन इक्वेशन आपको बता भी दी जाएगी कि वॉन डेर वाल इक्वेशन रियल गैसेस के लिए क्या है।